तो जिस तरह की हरकतें ट्विटर के जो नए मालिक हैं एलोन मस्क वो कर रहे हैं, जैसे कि पैसे चार्ज करना ब्लू टिक होल्डरों के साथ $8 प्रति महीना, ये शुरू कर दिया। इसके अलावा ट्विटर के जो एम्प्लॉई है उनको निकालना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो यूज़र्स हैं इसके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब इसके जो यूज़र्स हैं ट्विटर के, उन्होंने इसके जो अल्टरनेट है उसको ढूंढना शुरू कर दिया और उसमें पाया है कि इसका जो अल्टरनेट है वो मास्टरडॉन है, यानी कि एक जर्मनी बेस्ड ऐप है जो ज़्यादा नई नहीं है बल्कि पुरानी है, 2016 से चल रही है, लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा उठान मिल रहा है। तो क्या है ये मास्टरडॉन ऐप जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ट्विटर का अल्टरनेट है और किस तरह से ये काम करती है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स, काफ़ी मशहूर अखबार में, व्हाट इज़ मास्टरडॉन एंड व्हाई आर पीपल लीविंग ट्विटर फॉर इट, यानी कि मास्टरडॉन क्या है और क्यों लोग ट्विटर को छोड़ रहे हैं मास्टरडॉन के लिए। सिंस इलन मस्क टुक ओनरशिप ऑफ ट्विटर, सम ऑफ इट्स यूजर्स हैव माइग्रेटेड टू मास्टरडॉन, एन अल्टरनेटिव सोशल प्लेटफॉर्म। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। और इंडिया टुडे, ट्विटर यूजर आर स्विचिंग टू मास्टरडॉन, व्हाट इज़ इट, हाउ टू यूज़ इट एंड मोर। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आपको तो पता ही होगा कि एलन मस्क ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार ट्विटर को खरीद ही लिया है। शुरू में उन्होंने ऑफ़र किया, फिर वापस ले लिया, फिर उसने ऑफ़र किया और उसके बाद खरीद ही लिया। और उसके लिए उन्होंने पूरे 44 बिलियन US डॉलर में इसको पूरा मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा कीमत पे ख़रीदा है। तो अब एलन मस्क ट्विटर के बॉस बन गए हैं और अब वो इसमें अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जब से ट्विटर को एलन मस्क ने ख़रीदा है तो तब से ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा संख्या में एम्प्लॉयज़ को निकाला जा चुका है और बहुत से लोगों को निकाला जाना अभी बाकी भी है। और इसके अलावा देखा जाए तो एलन मस्क अब उन लोगों से मंथली पैसा लेंगे जो अपने अकाउंट में ब्लू टिक मिली हुई है जिनको, यानी कि जो वेरीफाइड अकाउंट है ना, उनसे $8 प्रति महीने की रकम वे वसूलेंगे। और ये पैसा जल्द ही ट्विटर के ब्लू टिक वाले यूज़र्स से लिया जाएगा, जिसमें भारत के यूज़र्स भी शामिल हैं। और अब ब्लू टिक वाले यूज़र्स को कब से पैसा देना होगा ये देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा पूरे ट्विटर पर सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क का कंट्रोल है और ये अब पब्लिक कंपनी नहीं रह गई है, प्राइवेट कंपनी बन गई है। वैसे देखा जाए तो ट्विटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी मंत्रालय और मंत्रियों के अकाउंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारी कंपनियों के अकाउंट आपको यहाँ पर मिलेंगे जहाँ से वो अपने कस्टमर केयर भी चलाते हैं। रेलवे से संबंधित कोई सी प्रॉब्लम आए तो रेलवे मंत्रालय में आप ट्वीट कर दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम को जो है तभी सुना जाएगा। और या फिर बहुत सारे ऐसे मंत्रालय भी है जहाँ पर आपको ट्वीट करने से, पुलिस में आपको कंप्लेंट करनी है तो ट्विटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्विटर। तो ऐसे में ट्विटर को सिर्फ एक आदमी द्वारा कंट्रोल करना, ये मामला थोड़ा जम नहीं रहा है। और ट्विटर के मालिक एलन मस्क की इन्हीं हरकतों की वजह से जो बात ट्विटर में पहले थी वो बात अब रही नहीं है ट्विटर में। तो ऐसे में ट्विटर के यूज़र्स ट्विटर को छोड़कर ट्विटर के अल्टरनेट प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे हैं और उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है मास्टरडॉन का। लेकिन सवाल ये आता है कि ये मास्टरडॉन क्या है, क्या भला है ये। वैसे देखा जाए तो हम ये सोचकर चल रहे हैं कि ट्विटर को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत का बना कू ऐप है, जहाँ पर आप ट्विटर की तरह ही काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने कू पर इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और अब मास्टरडॉग इसका एक अल्टरनेट निकलकर सामने आ रहा है। वैसे देखा जाए तो कू को भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन कू इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है जितना अब ये मास्टरडॉन हो रहा है। तो बात करते हैं कि मास्टरडॉन के बारे में। तो देखिए, मास्टरडॉन कोई नया ऐप नहीं है। इसकी शुरुआत 2016 में जर्मनी के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर यूगेन रोचको ने जर्मनी में की थी और ये एक फ्री और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। और इतना ही नहीं, इसे बनाने वाले यूगेन रोचको भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। और ये जो नाम रखा गया है ना मास्टरडॉन, ये एक मैमथ के ऊपर रखा गया है जो पूरी तरह से लुप्त हो गया है। और ये है मास्टरडॉन। आप देख सकते हैं कि मैमथ दिखाई दे रहे हैं, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के और पर्पल कलर के, जो अब तो विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर थीम दी गई है मैमथ की, मास्टरडॉन जिसका नाम है। और इधर भी इसका ही कुछ हाल दिखा रखा है। आप देख सकते हैं कि आपको जगह जगह पर हाथी जैसे चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन ये हाथी नहीं बल्कि एक मैमथ है जो जुरासिक युग में बर्फीली जगहों पर पाए जाते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। लेकिन ऐप डेवलपर ने इसी के नाम पर और थीम पर इस ऐप को बनाया है और काफ़ी कूल भी लगता है ये। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से ट्विटर के यूजर्स कोई पोस्ट ट्विटर पर करते हैं तो उसे ट्वीट कहते हैं, ठीक इसी तरह से मास्टरडॉन पर अगर कोई पोस्ट करता है तो उसे टूट कहते हैं, TOOT, टूट। और इस ऐप की जो सबसे ख़ास बात यह है कि इस ऐप के जो सर्वर है वो किसी एक जगह पर लोकेटेड नहीं है
और ना ही मास्टरडॉन कोई सर्वर इस्तेमाल करती है। करती होगी अपने डेटा के लिए, लेकिन वो इतना बड़ा सर्वर नहीं है, बल्कि इसको जो यूज़र्स है वो ही अपना सर्वर मास्टरडॉन पर रखते हैं, बनाते हैं और उसमें ज्वाइन किया जाता है। इस चीज़ को कम्युनिटी कहते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 100 टीबी की एक सर्वर है और वो मैंने मास्टरडॉन पर लगाया दिया है, तो मुझे उसका कोई टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना होगा। मान लीजिए ये पॉलिटिक्स से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ें मिलेगी, और अगर ये एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ सर्वर है तो यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ये भी पता लगेगा कि आपकी कम्युनिटी में कितने मेंबर है। अगर मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊं तो आप अगर फेसबुक इस्तेमाल करते हो तो आपको फेसबुक पर ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन आपको फेसबुक पर ये छूट मिलेगी कि आप ग्रुप में तो पोस्ट कर ही सकते हो, लेकिन आप खुद भी इंडिविजुअल पोस्ट कर सकते हो, जो किसी ग्रुप पर नहीं जा सकता है, जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल पर ही शो करती है। लेकिन मास्टरडॉन में ऐसा नहीं है। अगर आप इसे एक इस्तेमाल करते हो और आप कोई सर्वर इस्तेमाल करते हो तो आपकी सारी पोस्ट उसी सर्वर पर और कम्युनिटी पर जाएगी। यानी कि अगर आपने पॉलिटिक्स से सर्वर चूज़ किया है तो आपकी सारी पोस्ट पॉलिटिक्स में ही जाएगी, आपकी कोई इंडिविजुअल पोस्ट नहीं होगी। लेकिन आप सर्वर या कम्युनिटी चेंज भी कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। उसके लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा और वहाँ से आप अपनी कम्युनिटी और सर्वर को बदल सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप इसमें कैसे लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन या साइन अप करने के लिए आप वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप मास्टरडॉन की ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर भी मिलेगी और एप्पल के iOS पर भी मिलेगी। इसे ओपन कीजिए और आप कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं है, बस यूज़र नेम और पासवर्ड से साइन इन कीजिए। और अगर आपका अकाउंट नहीं बनाया तो आप अपना अकाउंट बना सकते हो। जो डिटेल्स कुछ पूछी जाएंगी उससे आप बना सकते हो। जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो वो गूगल क्रोम से लिया गया है और इस पर इसके फाउंडर यूगेन रोचको का भी ट्वीट है। अब तो ट्वीट ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ट्विटर तो है नहीं, ये मास्टरडॉन है, तो इसका ये ट्वीट है। अब सवाल ये आता है कि इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, इसे इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। ये काफ़ी हद तक ट्विटर की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, उसी की तरह दिखता भी है। जिस तरह से ट्वीट को रिट्वीट किया जाता है, ठीक उसी तरह ट्वीट को रीब्लॉक किया जाता है। और जो लाइक होता है ना ट्विटर में, यहाँ पर उसको फेवरेट का नाम दिया गया है बटन का। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्विटर में आप अभी सिर्फ 280 वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मास्टरडॉन में आप 5000 वर्ड का इस्तेमाल एक पोस्ट में कर सकते हो। यानी कि जो चीज़ आपको 280 वर्ड में मिल रही थी ट्विटर में, वही चीज़ आपको 5000 वर्ड में मास्टरडॉन में मिलेगी। वैसे देखा जाए तो अभी के लिए मास्टरडॉन पर एड्स नहीं आते हैं और ये फ्री टू यूज़ भी है, लेकिन इस पर कुछ सर्वर हैं जो डोनेशन मांगते हैं ताकि वो अपने सर्वरों की मेंटेनेंस कर सके और जो बिजली खर्च होती है उसकी पेमेंट भी कर सके। अब देखना ये होगा कि क्या मास्टरडॉन को यूज़र्स मिलते हैं या नहीं, और क्या ये चीज़ ट्विटर को टक्कर दे पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।